महाक्लेश कितने साल का है? 7। दानियल यहाँ पर कहाँ है? तो यहाँ दानियल कौन है? एग्जैक्टली किसने कहा? सही जवाब। शद्रक मेशक अबेदनगो कौन है? इजरायली। और किसके बीच में फंसी है? 7 साल के महाक्लेश में। ओके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके, तो कुछ दिक्कतों के कारण जैसे कि हमने लाइव बनाया था लेकिन उसे हमने डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने उसे जो है डिलीट करके वापस एक बार इस नए वीडियो को हम बना रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि 7 वर्ष का महाक्लेश। ओके, 7 वर्ष का महाक्लेश, इस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि इस विषय को मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मसीह समाज में कई सारे बड़े बड़े प्रचारक लोग ये सिखाते हैं कि 7 वर्ष का महाक्लेश आने वाला है जिसमें जो है बहुत ही बड़ा क्लेश होगा, लेकिन उस क्लेश से जो है परमेश्वर अपने लोगों को यानी कि अपनी कलीसिया को जो है महाक्लेश के आने से पहले ही जो है ना कलीसिया को उठा लेगा। तो इसीलिए उस महाक्लेश में से मसीहों को गुजरना ना पड़ेगा, उनको दुख तकलीफ परेशानियां है ना, उत्पीड़न क्लेश ये सब सहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है रैप्चर में उठा लेगा करके इस तरह जो है शिक्षा देते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में उस गलत शिक्षा का, झूठी शिक्षा का, सड़ी शिक्षा का खंडन करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि ये जो शिक्षा है 7 वर्ष की महाक्लेश की जो शिक्षा है, ये पूरे बाइबल में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। पूरे बाइबल में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, चाहे आप ओल्ड टेस्टमेंट में ले लो, चाहे न्यू टेस्टमेंट में ले लो, चाहे पत्री में ले लो, चाहे सुसमाचार में ले लो, चाहे रेवलेशन में ले लो। जहाँ तक कि लोग रेवलेशन से ज़्यादा इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ये शिक्षा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये एक झूठी शिक्षा है जो आपको मैं इस वीडियो के द्वारा प्रूफ करने वाला हूँ, क्योंकि हम सभी को जो है हर एक विषय को जानना, सोचना, परखना, चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आज के जो मसीह समाज के लोग हैं, ये लोग जो है ना बाइबल को बहुत ही कम चेक करते हैं, लेकिन अपने पास्टरों पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। मतलब उनका पास्टर नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो भी हो, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके अपने पास्टरों पर जो है ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा उसको जो है मानते हैं, लेकिन बाइबल से जो है ना चेक नहीं करते हैं, बाइबल को ज़रा सा भी पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए ये जो शिक्षा है बहुत ही फैल चुकी है और इसका खंडन करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग इसे लाइव देखेंगे सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको मैं कवर कर लूँ और जो पॉइंट्स है आपके सामने रख सकूँ। और मैं व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका प्रतिक्रिया, आपका जो है कमेंट के रूप में आप दे सकते हो। आपको वीडियो कैसे लगा, क्या लगा, ये सब आप जो है कमेंट के रूप में आप लोग जो है कर सकते हो। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी जो है क्लिक करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो होगा, अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और अपने मसीह भाई बहनों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। अगर नहीं लगता है, झूठ लगता है, गलत लगता है, तो आप मुझसे डिबेट के लिए भी आ सकते हो, आप मेरे से चर्चा के लिए भी आ सकते हो। आपका स्वागत है। ओके, तो चलिए हम टॉपिक पे जाते हैं। ये 7 वर्ष की महाक्लेश के बारे में बाइबल क्या बताती है, वचनों में क्या क्या लिखा है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए स्लाइड्स लेकर आया हूँ। इस स्लाइड्स के द्वारा मैं आपसे बातें करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्लाइड्स को जो है बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये मेरा पूरा टॉपिक जो है मैं इसमें सेट करके रखा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है 7 वर्ष की 7 वर्ष का महाक्लेश, क्या ये बाइबल की शिक्षा है? मतलब क्वेश्चन मार्क मैंने डाला है, 7 वर्ष का महाक्लेश क्या ये बाइबल की शिक्षा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ओके, मतलब ये जो है 7 वर्ष का महाक्लेश बाइबल में बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इस रेफरेंस को या फिर इस सेंटेंस को या फिर इस लाइन को जो है पूरी बाइबल में कोई भी नहीं दिखा सकता। ये पूरी दिखाई नहीं सकते। इनको ओपन चैलेंज है मेरा। बस ये लोग जो है
विकिपीडिया से कमेंट्री पढ़ते हैं, इसका उसका झूठा प्रचार सुनते हैं और कॉपी पेस्ट करके रेडीमेड प्रचार अपने यूट्यूब चैनल पे अपने कलीसिया में जो ना करते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को मानते हैं कि 7 वर्ष का महाक्लेश आने वाला है, ज़्यादा लोग मानते हैं, तो उनके लिए जो है शॉकिंग वीडियो है, शॉकिंग सब्जेक्ट है। फिर भी मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप बोलते हो कि बाइबल में है, तो आप मुझे रेफरेंस दिखा सकते हो, मेरे से डिबेट करने भी तैयार हो सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं है। और ये शिक्षा किसका है? झूठे प्रचारक की शिक्षा। ओके, ये जो भी लोग प्रचार करते हैं, ये झूठे प्रचारक लोग हैं, ये उनकी शिक्षा है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं जो इस विषय पर लोग जो ना बातें करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने ये डाला, कुछ लोग कहते हैं कि 7 वर्ष का महाक्लेश आने वाला है। ओके, आने वाला है कहते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, और जो कहते हैं उनको मेरा ओपन चैलेंज है। ओके, सेकेंड पॉइंट है, कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर के बाद महाक्लेश आएगा। मतलब बताते बताते कुछ लोग ये भी बताते कि कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर के बाद महाक्लेश आएगा, और मैंने इसका जो आंसर दे रहा हूँ ये गलत है। ओके, ये जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाइबल में नहीं है तो कोई दिखा सकता है। थर्ड पॉइंट मैंने डाला है, कुछ लोग कहते हैं कि महाक्लेश में मसीही नहीं होंगे। मतलब जो हम मसीह लोग हैं वो महाक्लेश में नहीं रहेंगे, मतलब उनको महाक्लेश से गुजरना नहीं पड़ेगा, उस क्लेश को सहना नहीं पड़ेगा, उस क्लेश में दुख तकलीफ जो भी आएगा सहना नहीं पड़ेगा करके इस तरह टीचिंग देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। ओके, ये गलत है। अभी चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, क्या मसीहियों को क्लेश नहीं है? क्वेश्चन मार्क। ओके, आंसर है 100% है। ओके, मतलब मसीहियों को क्लेश जो है 100% है, और ये सही है करके मैंने जवाब दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीहियों को क्लेश है। ओके, बाइबल में लिखा है कि मसीहियों को क्लेश है, मसीहियों को महाक्लेश है, मसीहियों को बड़े क्लेश है, ये बाइबल में है। इसलिए ये जो शिक्षा है सही है, जो मैं अभी आपको आगे जो है इस चीज का मैं खुलासा कर दूंगा। ओके, पांचवा पॉइंट इस तरह लिखा है, 7 वर्ष का महाक्लेश बाइबल में नहीं है, मतलब नहीं है, ये सही है, मतलब बाइबल में बिल्कुल भी वो नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि लेकिन ये झूठा या फिर झूठी शिक्षा कहाँ से आता है? मतलब अगर ये शिक्षा झूठी है तो ये शिक्षा कहाँ से आती है करके क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने। ओके, लेकिन ये झूठी शिक्षा कहाँ से आता है? तो जवाब है विकिपीडिया से। ओके, मतलब ये जो जितनी भी सारे शिक्षाएं हैं ये विकिपीडिया से आता है। क्यों आता है? क्योंकि कुछ लोग विकिपीडिया से कॉपी करके सबको प्रचार करते हैं। मतलब बहुत से प्रचारक लोग हैं जो क्या करते हैं, जब इनको प्रचार करना होता है, जब इनको कोई टॉपिक पे बात करना होता है, तो ये जो लोग हैं ना बाइबल लेते नहीं हैं, बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, उस पर स्टडी करते नहीं हैं, उसे कॉन्टेक्स्ट में या फिर संदर्भ में या विषय को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, रेडीमेड प्रचार जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेडीमेड मतलब जो टॉपिक रेडी है, बना के रखा गया है, बस उसको देखना है और उसको क्या करना है, प्रचार करना है। तो जो बिना मेहनत का जो टॉपिक्स मिलते हैं वो विकिपीडिया से मिलता है। और ये जितने भी सारे झूठे प्रचारक है जो अपने आप को खरी शिक्षा के सेवक बोलते हैं, खरी शिक्षा की दहाड़ बोलते हैं, 17-18 पता है करके बोलते हैं, न जाने और भी कई सारे लोग इनके जो मित्र है। ओके, इनके जो दोस्त है, इनकी तरफ प्रचार करने वाले झूठे प्रचारक लोग हैं, ये सब विकिपीडिया से उठा उठा कर क्या करते हैं, इधर आकर लेकर आते हैं। विकिपीडिया में जाएंगे, उनके कमेंट्स को पढ़ेंगे, उनकी बातों को पढ़ेंगे, कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पर प्रचार करेंगे और बोलेंगे कि ये हमने मेहनत करके प्रचार किया है, खुद स्टडी करके प्रचार किया है, हमने ये किया है वो क्या करके बड़ी बड़ी डींगे मारते रहेंगे, बड़ी बड़ी फेंकते रहेंगे। लेकिन हम जैसे लोग जब इनको चैलेंज करते हैं, इस टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाते हैं, पता नहीं किधर गायब हो जाते हैं। ओके, ना चैलेंज के लिए एक्सेप्ट होंगे, ना डिबेट में आएंगे, प्लस अपने कलीसिया के लोग को ही बोलेंगे कि राजेश से दूर रहो, उसकी टीचिंग को मत सुनो, उसकी बातों को मत सुनो, वो तुमको भरमा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है करके इस तरह अपने कलीसिया को डरपोक बना देते हैं। और कलीसिया के मेंबर भी जब वीडियोस देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि राज का सामना हम लोग नहीं कर सकते,
उससे हम बात नहीं कर सकते। इसके लिए इज्जत गंवाने से अच्छा चुपचाप बैठे रहो, अपनी गलत शिक्षा को कंटिन्यू करते रहो करके ये अंधभक्त भी जो है ना इस तरह बनकर बैठे हैं। लेकिन कुछ अच्छे विश्वासी भी है, अच्छे मसीह लोग भी है जो सबका सुनते हैं, सबका चेक करते हैं, जिसका वचन के अनुसार होता है उसका एक्सेप्ट करते हैं। और उन सभी को मेरा जो है सल्यूट है, जो आप लोग इस तरह जो अपना जीवन बिताते हैं, ना किसी पास्टर के अंधभक्त बन के बैठे हो, ना उसको चमचा बन के बैठे हो। तो इस तरह जो खुले विचार के लोग हैं उन सभी को मेरा सल्यूट है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सबका सुने, सबको जांचे, सबको परखे, और जो वचन से सही है उसको एक्सेप्ट करें, और जो झूठ है, झूठा प्रचार है, उसको चैलेंज करे, डिबेट करे, उसको खंडन भी कर दीजिए। ये मेरा सीधा सीधा पॉलिसी है। ओके, तो ये सब जो आता है विकिपीडिया से आता है, इंटरनेट में जाते हैं, इमेजेस में जाएंगे और कमेंट्स में जाएंगे, उठा के लेकर आएंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ आगे कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि फोटो मैंने लिया है, ओके, ये फोटो मैंने लिया है जहाँ पर 7 ईयर ट्रिबुलेशन के बारे में जो है बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये लोगों ने कुछ चित्र बना के रखे हैं, अपने गलत शिक्षाओं को जो ना सेटिंग करके रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द एंड करके ऊपर लिखा गया, बाद में क्राइस्ट फर्स्ट कमिंग, उसके बाद चर्च का एज, ओके, उसके बाद क्या होगा, रैप्चर होगा, फिर रैप्चर के बाद क्या हुआ, 7 ईयर्स ट्रिबुलेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, क्राइस्ट सेकेंड कमिंग होगा, उसके बाद मिलेनियम ईयर्स होगा। अब ये जो पोस्टर आप देख रहे हो इसमें आपको एक भी रेफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, रेफरेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो जितने भी विकिपीडिया के प्रचारक होते हैं अपने मनगढ़ंत टीचिंग को जो है इस तरह एक चित्र के रूप में पेश करते हैं। लेकिन आप इसी विषय को अगर बाइबल में ढूंढोगे, समझो बाइबल में ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, बाइबल में आपको मिलेगा नहीं, ना रेवलेशन में मिलेगा, ना किसी किताब में आपको मिलेगा कि क्राइस्ट का फर्स्ट कमिंग आएगा, चर्च है जे, फिर रैप्चर होगा, फिर 7 ईयर्स आएगा, फिर सेकंड कमिंग आएगा, उसके बाद मिलेनियम आएगा। ये आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। अगर कोई कहता है कि 7 ईयर ट्रिबुलेशन बाइबल में है तो उसे ओपन चैलेंज है, वो मेरे सामने आ सकता है। उस तरह रैप्चर के बारे में कि गुप्त आगमन बोलते हैं, गुप्त रैप्चर होगा, उनको भी ओपन चैलेंज है, बाइबल में कहीं पर से भी मुझे गुप्त रैप्चर के बारे में बता दे रेफरेंस के साथ। ओके, ऐसे विकिपीडिया से उठा उठा कर नहीं। ओके, इसके ऊपर मैंने रैप्चर के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। अगर आप वचन को सीखना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो को भी जो है आप लोग जरूर देखना, और आने वाले वीडियोस को भी आप मेरे जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे रेवलेशन के ऊपर जो गलत गलत शिक्षा उसका मैं खुलासा कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मनगढ़ंत चित्र है, ये एक व्यक्ति का मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन ये चीजें आपको बाइबल में नहीं मिलेगी। उस तरह मैं और एक स्लाइड आपके लिए रखा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो द रैप्चर एंड सेकंड कमिंग। ओके, यहाँ पर लिखा रैप्चर क्रिस्ट रिटर्न फॉर हिज चर्च, मतलब यीशु मसीह जो है अपने कलीसिया के लिए आने वाला। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, 3.5 साल। ओके, 3.5 ईयर्स करके लिखा गया। अब ये बाइबल में किधर लिखा देगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको जो है नजर आएगा सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट रिटर्न विद हिज चर्च, मतलब कलीसिया के साथ आएगा। ओके, फिर उसके बीच में जो है 3.5 साल जो है यहाँ पर लिखा गया, दोनों को मिला के यहाँ पे 7 ईयर ट्रिबुलेशन लिखा है। और यहाँ पर आप मूर्खता का इनका देख सकते हो, इनकी मूर्खता देख सकते हो, 3.5 ईयर्स द ग्रेट ट्रिबुलेशन, मतलब ये चित्र में ये बता रहा है कि जो सताव है, जो महाक्लेश है, वो 3.5 साल रहेगा। और दोनों कंबाइन करके 7 ईयर ट्रिबुलेशन करके बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर आपको कोई रेफरेंस भी नहीं है, बाइबल कोई वचन भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब मनगढ़ंत टीचिंग है। ओके, मनगढ़ंत टीचिंग है, और मैं कहना चाहता हूँ मसीहो ऐसी शिक्षाओं से बाहर निकलो, ऐसी शिक्षाओं से बाहर निकलो, इन झूठे प्रचारकों से दूर रहो। उनके जो गलत शिक्षा को परखो, जांचो और चेक करो। आपको जांचना है, परखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं इनकी टीचिंग को सुनता हूँ और इनका कहाँ मिस्टेक है उसको अच्छी तरह जानता हूँ, और उसको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ भी सकते हो। तो ये जो मैंने बताया विकिपीडिया से, ये सब मनगढ़ंत टीचिंग जो बाइबल में नहीं होती है, उठा उठा के जो है अपने कलीसिया में लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। इसीलिए ये लोग जो है ना मेरे सामने डिबेट में नहीं आते, क्योंकि इनका जो टीचिंग है ना बाइबल में नहीं है, वो सब विकिपीडिया में भरा हुआ। इसके लिए चैलेंज करता हूँ तो ये लोग सामने नहीं आते। ओके, तो आगे हम जाएंगे। ओके, बाइबल क्या कहता है, बाइबल के वचन क्या कहते हैं, इस महाक्लेश के बारे में बाइबल क्या बताती है, इन बातों को देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बाइबल में कहीं पर भी 7 वर्ष का महाक्लेश के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। वो सब मनगढ़ंत है, विकिपीडिया का है। ओके, तो अभी वचन क्या कहता है,
ओके, इस महाक्लेश के बारे में क्या कहता है। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में मैंने अपना मुद्दा रखा था, अपना पॉइंट रखा था। चौथा वचन में जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है, चौथा पॉइंट, क्या मसीहियों को क्लेश नहीं है? तो मैंने कहा था कि 100% है और ये सही शिक्षा है। ओके, 100% है और ये सही शिक्षा है। अभी मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा कि मसीह लोग जो है महाक्लेश को सह रहे हैं और महाक्लेश में से निकलकर जो है ना परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। और कई सारे मसीह लोग जो है ना सताव को, क्लेश को, उत्पीड़न को, दुख तकलीफों को झेल कर ही जो है आगे वो परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। जैसे कि हम वचनों को पढ़ेंगे। ओके, बाइबल का वचन क्या कहता है? ओके, क्लेश से एक बड़ी भीड़। ओके, ये रेवलेशन का है। ओके, यहाँ पर ये 7वां अध्याय है। ओके, 7वां अध्याय, उसका 9 वचन है। ओके, आप बाइबल में भी देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसे लिख के ले लीजिए और आपके बाइबल में नोट कर लीजिए। और जिनके पास बाइबल नहीं है, नोट्स नहीं है, तो प्लीज आप जो है ये जो स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूँ, इसे जो है बहुत ही ध्यान से जो है पढ़े। और आपको आसानी के लिए मैंने रेफरेंस जो है ना बड़े अक्षर में लिखा है। और जहाँ पर हमारा पॉइंट है, हमारा सब्जेक्ट है, उसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है। ओके, मैं वचन पढ़ के बताऊंगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। मतलब एक बहुत ही बड़ी भीड़ है जिसमें हर लोग है। ओके, हर भाषा के लोग है, हर कुल के लोग है, हर जाति के लोग है। ये बहुत ही बड़ी है। और ये लोग कहाँ है? सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ओके, और यहाँ पर आगे हम देखेंगे, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मतलब एक व्यक्ति ने जो है यूहन्ना से पूछा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? ओके, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए यानी कि आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा चौथा वचन से। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत की है। यहाँ पर आप लोग रेड कलर में देख सकते हो। यहाँ पर वचन बताता है ये वे है जो उस महाक्लेश में से आए हैं। ओके, पॉइंट को नोट कीजिए, क्लेश में से आए हैं। ये नहीं है कि क्लेश से पहले आए हैं। ओके, या फिर रैप्चर में आए हैं। ओके, इनको रैप्चर किया गया, गुप्त आगमन में आए हैं, गुप्त रैप्चर में आए, ये नहीं कह रहा है। लेकिन महाक्लेश, ओके, जिस तरह मैंने आपको चौथा पॉइंट में दिया था कि मसीहियों को क्लेश 100% है। ओके, और वचन यही बताता है कि जितनी भी सारी भीड़ है, हर जाति, हर कुल, हर लोग, हर भाषा में से जितनी भी सारी भीड़ है, वो किस में से आई है? महाक्लेश में से आई है। मतलब इन लोगों ने दुख सहा है, क्लेश सहा है, दर्द सहा है, सब कुछ ये लोग सह कर जो है आज वो प्रभु के सामने खड़े हैं। क्योंकि प्रभु के लिए उन्होंने क्लेश उठाया है, दुख उठाया, तकलीफ उठाया, निंदा सहा है। सब कुछ वो लोगों ने झेल कर आज किधर है पता है? परमेश्वर के सामने है। तो वचन हमें स्पष्ट बताता है कि मसीहियों को जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, जिनका उद्धार हुआ है, वो महाक्लेश में से आ रहे हैं। लेकिन आज के मूर्ख प्रचारक ये सिखाते हैं कि मसीहियों को महाक्लेश नहीं है, ग्रेट ट्रिबुलेशन नहीं है, 7 वर्ष का महाक्लेश नहीं है करके मूर्खता का प्रचार करते हैं, जो बाइबल में किधर भी नहीं है। ओके, इस तरह मैं और भी कुछ वचन आपके लिए दिखाना चाहता हूँ जहां पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा, आपका जो है टॉपिक पर और भी विश्वास जो है ना बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने मत्ती सुसमाचार का 24 अध्याय चौथा वचन मैंने यहाँ पर लिया है। और आप सभी जानते हो कि यीशु मसीह यहाँ पर जो है अपने आगमन से पहले क्या क्या होगा उन सारी बातों को बता रहे हैं। मतलब जब यीशु मसीह का दोबारा इस जगत में आगमन होगा, जब सारी सृष्टि नाश हो जाएगी, सबका न्याय हो जाएगा, तो उससे पहले इस धरती पर क्या क्या बीतेगा, क्या क्या होगा, उन बातों को हम देखेंगे। जैसे कि वचन हम पढ़ेंगे चौथा वचन से, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाए। मतलब हम मसीह को सावधान रहना बहुत जरूरी है।
कोई भी तुम्हें बहका सकता है, कोई भी तुम्हें भटका सकता है। और कैसे भटका सकता है? बिना बाइबल की बातों को बताकर, बिना बाइबल के वचनों को बताकर आपको भटका सकता है। मतलब जो विषय बाइबल में नहीं है वो गलत शिक्षा है, और उसको जो मानता है वो बहक जाता है। ओके, लेकिन जो बाइबल में है, बाइबल के वचनों में है, वो सुनता है तो वो अलर्ट है, वो बच चुका है, उसका उद्धार होने का चांसेस 100% है। ओके, यहाँ पर लिखा है कि बहकाए ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुतों को बहका देंगे। तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। मतलब धरती पर ये सब जो है ना बीतेगा, और ये सब क्या है? पीड़ाएं है। मतलब दुख, तकलीफ, परेशानियां, ये सब है, और ये सबको झेलना पड़ेगा। ओके, 9 वचन में मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, जहां पर यीशु मसीह का स्टेटमेंट इस तरह कहता है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। मतलब हमारा जो टॉपिक है, मसीह को क्लेश है या नहीं है, तो वचन हमें बताता है यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो महान परमेश्वर हमें बता रहा है कि तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ओके, मतलब मसीहियों को क्लेश है, मसीहियों को ये जो सताव है, मसीहियों को बहुत दुख दुख तकलीफ जो है ना झेलना पड़ेगा। और क्या लिखा है? और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मतलब ये सब क्लेश जो है ना मसीहियों को आने वाला है ना। लोग तुम्हें पकड़ाएंगे, बंदी गृह में डालेंगे, लोग तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। इतना सारा दुख तकलीफ, इतना सारा क्लेश हमें सहना पड़ेगा। लेकिन मूर्ख लोग क्या सिखाते हैं? मसीह को क्लेश नहीं है। लेकिन और आगे हम पढ़ेंगे, और क्या बताता है? तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ओके, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखो यहाँ पर आपको कहीं पर भी यीशु मसीह का गुप्त आगमन आपको नजर नहीं आएगा, या फिर महाक्लेश आने वाला है, 7 वर्ष का महाक्लेश आने वाला है, जिसमें मसीह लोग को परमेश्वर बचा लेगा, उनको जो उसमें से गुजरना नहीं पड़ेगा, दुख तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें यीशु मसीह अपने वचन में, अपने प्रचार में बिल्कुल भी नहीं बता रहा। लेकिन वचन यही बता रहा है कि पीड़ाएं होंगी, है ना, पीड़ाओं का आरंभ होगा, और मसीहों को तुमको जो है ना क्लेश मिलेगा, लोग तुम्हें मार डालेंगे, सब जाति के लोग तुमको जो है ना सताएंगे, तुमसे बैर रखेंगे। सारी बातें मसीह को झेलना है करके वचन हमें स्पष्ट बता रहे। सो 13 वचन में कहता है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब इस क्लेश में, इस दुख तकलीफ में, इस पीड़ाओं में, ओके, इस दुख भरे जीवन में क्या करना पड़ेगा? अंत तक धीरज धरे रहना पड़ेगा, तो उसी का उद्धार होगा। वचन कहता है कि जो इन क्लेशों में अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन आज के मूर्ख प्रचारक लोग, जिनको 18 भी ढंग से पता नहीं, 17 भी ढंग से पता नहीं, फिर भी बोलते रहते कि हमको 17-18 पता है, और मुझे मत सिखाओ। मैं कहना चाहता हूँ इनको 6-7-5 भी नहीं पता है। ओके, इसके लिए मेरे सामने डिबेट में कोई भी नहीं आता है। ओके, यहाँ पर वचन क्या कहता है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत पे प्रचार किया जाएगा, और कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब ये सारा संदर्भ हमें ये बताता है कि मसीह को क्लेश उठाना पड़ेगा, और बड़े बड़े क्लेश उनके जीवन में आ रहे हैं। उस तरह हम और भी बातों को देखेंगे आगे के स्लाइड में। जैसे कि मैंने कुछ वचन यहाँ पर आपके सामने रखा है। प्रेरितों एक काम उसका 14 अध्याय 22 वचन। ओके, प्रेरितों एक काम उसका 14 अध्याय 22 वचन में यहाँ पर पौलुस जो है कलीसिया को कुछ बातें समझा रहा है, कुछ बातें उनको बता रहा है। क्या बता रहा है, उन बातों को हम देखेंगे। ओके, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। है ना, वचन इतना स्पष्ट बता रहा है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। लेकिन आज के झूठे प्रचारक, मूर्ख प्रचारक ये सिखाते हैं कि मसीहियों को महाक्लेश नहीं है, मसीहियों को बड़े क्लेश उठाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनको बचा लेगा, परमेश्वर उनको उद्धार कर लेगा, परमेश्वर उनको रैप्चर में उठा लेगा, गुप्त आगमन में उनको उठा लिया जाएगा। इस तरह मन गढ़ंत शिक्षा जो है ना दे रहे हैं। ओके, और मैंने आपके सामने मुद्दा रख दिया है। अभी आप किसकी बात मानना चाहते हो वो आप पर मैं छोड़ देता हूँ, निर्णय आपका है। क्या आप पौलुस की स्टेटमेंट को मानना चाहते हो,
यीशु मसीह की स्टेटमेंट को मानना चाहते हो, या उन झूठे प्रचारकों की स्टेटमेंट को मानना चाहते हो जो विकिपीडिया से कॉपी कर करके कॉपी ज्ञान जो है ना सुना रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं, और बिना वचन के आपको बहुत सारी शिक्षा दे रहे हैं। निर्णय आपका है। वचन कहता है कि जो ब्लू ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है, हमें बड़े क्लेश उठाकर, मैंने बीच में ब्रैकेट में डाला है महा, ओके, बड़े यानी कि महा, ओके, हमें बड़े है ना महाक्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जो सच्चे विश्वास उनको क्लेश आएगा, जो प्रभु में जीवन जीते उनको क्लेश आएगा, और उनको महाक्लेश आएगा, और उनको महाक्लेश से गुजर कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। उस तरह और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 10 वचन में देखेंगे। यहाँ पर पौलुस जो है तीमुथियुस को कुछ बातें कह रहा है और कुछ बातें उनको बता रहा है। जैसे कि लिखा है, पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, ओके, उत्पीड़न और पीड़ा में मेरा साथ दिया है। मतलब पौलुस कह रहे कि उत्पीड़न और पीड़ा में मेरा साथ दिया है। मतलब पौलुस को जो उत्पीड़न हुआ, जो पीड़ा हुआ, तो तीमुथियुस ने क्या किया पता, उनका साथ दिया। और कहते हैं कि और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे। मतलब पौलुस कह रहे कि कुछ दुख मेरे जीवन में पड़े थे, जिनमें तूने मेरा साथ जो है दिया था। इसके लिए आगे कहता है कि मैंने ऐसे उत्पीड़नों को सहा। मतलब पौलुस कह रहे कि मैंने ये जो पीड़न है, ओके, उत्पीड़न उनको मैंने क्या किया, सहा है, ओके, और प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ाया भी है, ओके। मतलब पौलुस ने इन सभी को अनुभव किया, इन सभी को झेला, बाद में परमेश्वर को क्या दिया, इनको छुड़ाया भी है। इसलिए 12 वचन में पौलुस जो ना स्पष्ट कहते हैं कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मतलब पौलुस कहता है कि जितने लोग भी भक्ति से जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। लेकिन आज के मूर्ख प्रचार बताते हैं कि मसीहियों को सताव नहीं होगा, महाक्लेश नहीं आएगा, उसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं होगा करके इस तरह झूठी बातें, मन गढ़ंत बातें लोग को जो ना सिखा रहे हैं। अभी निर्णय आपका है कि आप किसको मानते हो, किसको सुनते हो। वचन तो हमें कहता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर, महाक्लेश जो है उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। लेकिन मूर्ख प्रचार सिखाते हैं कि मूर्ख प्रचार सिखाते हैं कि हमको क्लेश नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। और पौलुस यहाँ पर भी कहते हैं कि जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। उस तरह और हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, ओके। मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर भी यीशु मसीह बहुत अद्भुत बातें, या फिर मसीहियों के जीवन में क्या क्या आने वाला है उन बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का रह पाता है। ओके, अब ये ब्लू कलर में देखिए, ब्लू कलर में हाईलाइट मैंने किया ताकि आपको समझ में आ जाए जो लोग वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, उनके जीवन में क्या आने वाला है। ओके, जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। मतलब वचन के कारण क्या आता है, क्लेश आता है, उत्पीड़न आता है। जैसे कि हमने अभी बीते रेफरेंस में हमने देखा, जहाँ पर पौलुस जो है कलीसिया को भी बता रहे थे और तीमुथियुस को भी बता रहे थे कि हमें क्या करना है, क्लेश सहना है, उत्पीड़न सहना है। ओके, कलीसिया को बोल रहा था कि हमें बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में जाना है। उस तरफ तीमुथियुस को कहते कि उत्पीड़न में, पीड़न में तूने क्या किया, मेरा साथ दिया, मेरे दुखों में जो है ना मेरा साथ दिया। मतलब वचन के कारण क्या आता है, ये सारी चीजें हर एक अच्छे विश्वासी को, एक सच्चे विश्वासी को जरूर ये सब चीजें आता है। लेकिन मूर्ख लोग सिखाते हैं कि मसीह को महाक्लेश से गुजरना ना पड़ेगा। लेकिन पौलुस कहते हैं कि हमें बड़े क्लेश उठाकर जो ना स्वर्ग के राज्य में जाना पड़ेगा। उस तरह हम और एक वचन देखेंगे, मत्ती का 5 अध्याय 10 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मतलब जो धार्मिकता के कारण यानी कि प्रभु के लिए, प्रभु के कारण जो सताए जाते वो लोग धन्य है। लेकिन झूठे प्रचारक लोग बोलते हैं कि धन्य है वे जो महाक्लेश में नहीं आएंगे। अब ये रेफरेंस कहाँ है, कौन से पुस्तक में लिखा है, कहाँ लिखा है बताओ बोलेगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाते। विकिपीडिया में कमेंट्री में ढूंढने चले जाते हैं और डिबेट में सामने नहीं आते। अभी आप किसको मानोगे, यीशु मसीह के स्टेटमेंट को मानोगे या इन झूठे प्रचार स्टेटमेंट मानोगे, चॉइस आपका है। ओके, यहाँ पर वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ओके, जो सताए जाएंगे, जो महाक्लेश से जाएंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो झूठी शिक्षा सुनेंगे वो लोग नरक में 100% जाएंगे। ओके,
आगे भी लिखा है 11 वचन से, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। ओके, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मतलब यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुमको सतावाएंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। और ये सारा क्लेश तुम्हें क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, इन सारे क्लेश से गुजरना पड़ेगा, तब तुम स्वर्ग में तुम्हें क्या होगा, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तो ये जो है बाइबल की शिक्षा है। ओके, बाइबल ये सारी बातें सिखाती है कि मसीहियों को जो है क्लेश सहना है, महाक्लेश सहना है, और उनको जो है बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में जाना है। अभी चॉइस और निर्णय आपके हाथ में है कि आप कौन सा शिक्षा जो है सुनना चाहते हो, कौन सी शिक्षा को एक्सेप्ट करना चाहते हो। झूठा प्रचार चाहिए तुमको, बड़े बड़े डींगे मारने वाला, बड़ी बड़ी फेंकने वाला, वो प्रचार चाहिए, चॉइस आपका है। ऐसे के साथ रहोगे नरक में जाओगे। लेकिन खरी शिक्षा चाहिए, जो सही शिक्षा को ओपनली चैलेंज करके प्रचार करता है, उसका प्रचार चाहिए, तो आप मेरी शिक्षा को 100% सुनना, क्योंकि मेरी जो शिक्षा है मैं चैलेंज के साथ जो है टॉपिक बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि डंके की चोट ये बड़ी बड़ी फेंक कर बाद में सामने ना आए, चुपके बैठे और अपने कलीसिया के लोग कोई बोले कि उसके वीडियोस को ना देखे, उससे दूर रहे, है ना। ऐसा डरपोक पास्टर मैं नहीं हूँ। ओके, मैं जो भी टॉपिक बात करता हूँ डेयरिंग से प्रचार करता हूँ, और प्लस कोई अगर कहता है कि मेरी शिक्षा गलत है उसको चैलेंज भी मैं करता हूँ। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जितने लोगों ने भी देखा है या फिर देखने वाले हैं, उन सभी को कहना चाहूँगी वचन को सुनो, जांचो, परखो, सही चीज़ को एक्सेप्ट करो, गलत चीज़ को छोड़ दो। अगर आपको लगता है मेरी शिक्षा सही है, उसको फॉलो करना और इस वीडियो को लाइक करना, ज़रूर अपने मसीह भाई बहनों को शेयर करना जो इस गलत शिक्षाओं में फंसे हैं। ओके, अगर आपको गलत लगता है, ओके, आपको गलत लगता है तो हिम्मत करके मेरे सामने आ जाना, कमेंट करके मत भागना, अपने पास्टर को लेकर आ जाना, या तुम्हारे पास टॉपिक तुम खुद आ जाना डिबेट के लिए। अगर तुम सच्चे हो, यीशु मसीह के सैनिक हो। अगर तुम शैतान के सैनिक हो, डरपोक है समझो, तुम ऐसे डिबेट में नहीं आओगे, ऐसे मेरे सामने नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने आकर बैठ के बात करने की। ओके, तो अंत में यही कहूँगा, प्लीज़ अगर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक झूठी शिक्षा का खंडन करते हुए हम लोग फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।